नमस्कार दोस्तों, भारत टीवी में आपका स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चीन की 6th जनरेशन्स के स्टेल्थ लड़ाकू विमान के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भले ही चीन 5th जनरेशन्स के J-20 लड़ाकू विमान के प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 6th जनरेशन्स के लड़ाकू विमान को बनाया है, उसी तरह से भारत भी अपना 5.5 जनरेशन्स का स्टेल्थ फाइटर जेट एम का बना रहा है। साथ में उन्होंने यह भी बताया कि एम का जिसे 2028 तक अपनी पहली उड़ान भरने की उम्मीद है, वह 5.5 जनरेशन्स का स्टेल्थ लड़ाकू विमान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें AI संचालित एवियोनिक्स और मिशन सिस्टम, स्टील्थ शिपिंग और रडार शोषक सामग्री और अगली पीढ़ी के सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सूट जैसी उन्नत तकनीकें होंगी। एमका और किसी भी भावी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए ध्यान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र प्रणोदय प्रणाली है। भारतीय वायुसेना और DRDO AMCA कार्यक्रम के लिए छठी पीढ़ी के जेट इंजन के विकास के दिशा में काम कर रहे हैं। अधिकारी ने खुलासा किया है कि यह इंजन न केवल एमका को शक्ति देगा, बल्कि सुखोई 30 MKI के समान भारी प्लेटफॉर्म को शक्ति देने के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, जिसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 35 टन होगा। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि एमका के अधिकतम टेक ऑफ वजन को पहले ही 25 टन से बढ़ाकर 27 टन कर दिया गया है, जो इसकी बढ़ती क्षमताओं और आवश्यकताओं को दर्शाता है। अधिकारी ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में किसी भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम में संभवतः एक बड़ा और अधिक सक्षम प्लेटफॉर्म होगा, जो MTW में 35 टन से अधिक होगा, जो इसे आने वाले दशकों में सुखोई 30 MKI के प्रतिस्थापन के रूप में स्थापित करेगा। भारत छठी पीढ़ी की प्रौद्योगिकी में वैश्विक प्रगति पर गौर कर रहा है, जैसे कि चीन का नया लड़ाकू जेट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में चल रहे कार्यक्रम। हालांकि अधिकारी ने दोहराया कि भारत का दृष्टिकोण क्रमिक और वृद्धिशील प्रगति पर केंद्रित होगा। एक बार जब एमका कार्यक्रम की प्रौद्योगिकी परिपक्व हो जाती है, तो उन्हें और परिष्कृत किया जा सकता है और छठी पीढ़ी के लड़ाकू प्लेटफॉर्म्स में शामिल किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना का ध्यान एमका कार्यक्रम पर पूरी तरह केंद्रित है, इस समझ के साथ कि इसकी सफलता भविष्य की क्षमताओं के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में काम करेगी। स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करना और DRDO, निजी उद्योग और वैश्विक सहयोगियों के बीच मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देना इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।